तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग जंक्शन में स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का, ठीक है? प्रश्नावली 5.1 का एक क्वेश्चन। तो आइए ना एपी का इसको क्या कहा जाता है कि एपी तो आइए पहले कुछ हम बात कर लेते हैं एपी बारे में, उसके बाद बात करेंगे। एपी तो एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सो पहले बता दीजिए एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपी का फुल फॉर्म क्या आता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या, ठीक है? समांतर श्रेणी। एपी का कितना क्या है? 2 भागों में बाँटा गया है। कौन-कौन में? तो जान लेते हैं। एपी को 2 भाग में बाँटा गया। क्या? एक परिमित क्या कहते हैं? परिमित। इसको एपी कहा जाता है, परिमित। एक होता है इसको फाइनाइट कहते हैं, F-I-N-I-T-E फाइनाइट एपी, ठीक है क्या? F-I-N-I-T फाइनाइट। और दूसरा होता है इनफाइनाइट माने अपरिमित एपी, ठीक है? तो अपरिमित एपी के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको अंग्रेजी में कहा जाता है INFINITE इनफिनिट एपी, ठीक है? अब ये क्या होता है और ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये क्या होता है और ये क्या? तो ये जो होता है 2, 4, 6, 8, 10 जिसका अंतिम पद हो, उसे क्या कहेंगे? परिमित, ठीक है? जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो 2, 4, 6, 8 डॉट करके दिया गया है, तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमित। जैसे यहाँ मान लीजिए 4, 8, 12 है ना? 12 हो गया, 16 ऐसे है। तो अंतिम पद दिया हुआ है तो इसको क्या कहेंगे? परिमित। इसमें अंतिम पद जैसे 3, 6, 9 है ना? 12 ऐसे डॉट कर दिया तो ये क्या हो गया? अपरिमित, ठीक है? अब आइए इसको हम जान लेते हैं कि प्रथम पद क्या होता है? तो प्रथम पद ये क्या हो गया? ये हो गया प्रथम पद। तो प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए। इसका होता है सार्व अंतर, क्या? सार्व अंतर, सार्व अंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। सार्व अंतर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ठीक है? और कहता है यहाँ एनमा पद। एनमा पद के मतलब क्या होता है? एनमा एन माने एनमा पद यहाँ पर। तो एनमा पद के मतलब एन क्या कहता है? एन एन का एन को क्या कहते हैं? एनमा पद कहते हैं, ठीक है? और इसका सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए पर यस एन माइनस 1 आगुने डी कहता है। ऐसे अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम पद ए एन को, ठीक है? ए एन को अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतिम अंतिम पद भी कहते हैं, ठीक है? तो आइए आज हम फिर बात करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, इसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है? इतना जान लीजिएगा तो आपको ये एपी बहुत आसान लगेगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? चलिए इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ये लीजिए, ठीक है? इसमें आइए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न लिखित स्थिति में से किन स्थितियों के में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है? तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कहते हैं 8 रुपया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाय क्या लिखोगे? किराया कहते हैं तो 15 रुपया है तो 15 रुपया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कहते हैं तो 15 रुपया। वॉइस थोड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट बात कीजिएगा। तो अब कहता है प्रथम किलोमीटर के 15 रुपया और प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमको कितना चाहिए? मान लीजिए कि एगो गाड़ी यहाँ से एक एक यहाँ से मान लीजिए हमको सोनकी तक जाना है, तो सोनकी तक के दाम कितने हो गया? 15 रुपया। अगर उससे हम और आगे जाएँगे, 1 किलोमीटर बढ़ते जाएँगे क्या होगा? 8-8 रुपया बढ़ते चला जाएगा। ऐसे नहीं समझना है। तो यहाँ से मान लीजिए कि सोनकी, है ना? सोनकी से क्या किए? दरभंगा, ठीक है? तो यहाँ है यहाँ पर तो देख लिए थे कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितने है? 15 रुपया है। अब प्रत्येक 1 किलोमीटर जाएगा 8 रुपया, जाएगा 8 रुपया, ठीक है? मान लीजिए हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से गए, यहाँ तक गए तो कितने हो गया? 15 रुपया। जो ही अब मान लीजिए यहाँ से हम सोनकी तक गए। अब सोनकी तक गए तो क्या कहें? सोनकी तक नहीं लीजिए। यहाँ से हमको दरभंगा जाना है, सोनकी से दरभंगा, ठीक है? तो यहाँ सोनकी से दरभंगा गए, 15 रुपया दे दिए टेम्पू भाड़ा, ठीक है? उसके बाद के हो भैया तनी आगे या चलिए ना, कहाँ तक? तो दोना चौराहा से आगे मरवाड़ी कॉलेज के सामने छोड़ दीजिएगा, तो कहा 1 किलोमीटर जाएँगे 8 रुपया बढ़ा दिए। तो ये प्रथम 8-5 कितने हो गया? 23 हो गया ना? 15 8 कितने हो गया? 23। अब उससे आगे गए
तो चनिचरिया नाका नंबर 5 तक दोस्त है, बिहार पुलिस का तैयारी करता है, वहाँ पे वेट करेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएगा? ये तो 23 हो गया यहाँ पर आके। अब यहाँ पे आएगा 1 किलोमीटर और तो 8 रुपया बढ़ाएगा। तो यहाँ से ये तो यहाँ आया, फिर यहाँ आया तो ये बढ़ के कितने हो गया? 8 रुपया जुटेगा ना? तो कितने हो गया? एगो तो ये आया, फिर इसमें जोड़ देंगे 8 तो कितने हो जाएगा? 31 रुपया, ठीक है। अब जब वहाँ गए नाका नंबर 5 तो ओहो! चलिए 1 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए इधर श्यामा माई मंदिर के माई मंदिर के तरफ, तो उधर चल गए, ठीक है। अब दोस्त के संगे दोस्तों भेंट हो गया, घूम फिरना करना 5 पे दरभंगा में से। तो यहाँ से हम क्या किए 1 किलोमीटर बढ़े और 8 रुपया, तो इसमें और 8 रुपया बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएगा? 39 रुपया। ऐसे अगर आपको जाना है श्यामा माई मंदिर और आगे माने 1 किलोमीटर बढ़ते जाइएगा, 8 रुपया देते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, 8 रुपया देते जाइएगा। नहीं एमआईएस हम करियर चल गए तो और 8 रुपया जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएगा? 8 जोड़िएगा 47 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब यहाँ पर देख लीजिए अतः सूची, सूची अपना क्या-क्या बना तो कहेंगे प्रथम किराया 15 रुपया, दूसरा कितने हो गया 23 रुपया, तेसर कितने हो गया 31 रुपया और चतुर्थ कितने हो गया 39 रुपया और आगे जितने-जितने जाइएगा उतना-उतना आगे बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे ए, ई क्या है? A1 है, ई कितने है? A2 ई कितने है? A3 अतः कितने है? A4 ऐसे ही है। तो मानेंगे इसमें कितने प्रथम पद कितने हैं? प्रथम पद ए बराबर कितने हैं? 15, 15 तो देबे किया था। अब डी बराबर हमको ज्ञात करना है, तो डी कितने हो? डी बराबर A2 माइनस A1, D2 का मान कितने है इसमें? तो कहेंगे 23 माइनस कितने 15 निकालेंगे कितने हो जाएगा इसमें से तो 8 ठीक है। फिर इसी तरह हमको क्या निकालना है D1 निकालिए D2 निकालना है तो D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2 अब A3 कितने 31 माइनस 23 घटेगा कितने 8 अब निकालना है D3 यहाँ पर D2 था D3 निकालना है D3 बराबर कितने A4 माइनस A3 अब इसको निकालिए कितने हो जाएगा 39 माइनस 31 कितने 8 ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर चूंकि A1 D1 बराबर D2 बराबर D3 कितने आया है 8 ठीक है। तो इसीलिए यह क्या है AP इसीलिए यह क्या है AP में है AP में है ठीक है। चलिए तो ये क्या हुआ आपको एपी हम यहाँ तक समझा दिए हैं तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा आज तक वीडियो को देख के इसके लिए नहीं सर थैंक यू। हाँ वीडियो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ लिखा होगा वहाँ पर एक-एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाए हैं और जो बाकी है उसको करवाते जा रहे हैं। तो वीडियो को रोज़ आप सुबह 7:30 बजे और शाम में 6:30 6:30 बजे आइएगा, आपको वीडियो तुरंत नोटिफ़िकेशन जाएगा। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।